Hello everyone, a gracious warm welcome to all of you, and first of all I would like to thanks to all of you who are watching my channel and learning with that and showing some interest by giving some comments. As you know, I have uploaded some video in the previous session of whole explanation of the active passive voice. So today I have brought the worksheet of active passive voice. So let's move on the first slide. पहले हम इस डायग्राम के थ्रू अच्छे से समझेंगे कि हम सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे करते हैं. ठीक है, शॉर्ट वे में हम समझते हैं. एंड माय डियर फ्रेंड्स, प्लीज स्टे टिल द एंड ऑफ द सेशन बिकॉज आज का सेशन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है. एंड आई होप दैट यू विल टेक द इंटरेस्ट बाय लर्निंग दैट. सो लेट्स मूव ऑन द फर्स्ट स्लाइड. यस, जैसे कि इसमें ये एक्टिव पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर दिया हुआ है कि पहले सब्जेक्ट आता है, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद में वर्ब आती है और फिर ऑब्जेक्ट आता है. ये एक छोटा सा एक मैंने मतलब फ्रेमिंग ऑफ द सेंटेंस का एक स्ट्रक्चर बताया. ठीक है, अब क्या होता है कि जैसे कि यहाँ पैसिव वॉइस में क्या होता है कि पहले ऑब्जेक्ट आता है, मीन्स जो ऑब्जेक्ट लास्ट में है वो स्टार्टिंग में आता है और वर्ब जो होती है यहाँ पर वर्ब्स चेंज होती रहती है. ठीक है, एक्टिव वॉइस में वर्ब्स चेंज होती रहती है, मतलब सेंटेंस के अकॉर्डिंग वर्ब्स चेंज होती रहती हैं. बट पैसिव वॉइस में क्या होता है, ऑलवेज वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है. ठीक है, ऑलवेज वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है. जब भी हम सेंटेंस यूज करते हैं तो ऑलवेज वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है. ठीक है, और सब्जेक्ट आता है लास्ट में. क्लियर, सब्जेक्ट दिया हुआ है, ये लास्ट में आता है. मीन्स सब्जेक्ट की जगह पर क्या आ जाता है, ऑब्जेक्ट, और वर्ब की जगह पर वर्ब ही रहती है बट वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है और ऑब्जेक्ट की जगह पर सब्जेक्ट आ जाता है. अब कैसे चेंज होता है वो मैं आपको बताऊंगी. और अगर आपको डिटेल में देखना है तो आप मेरे प्लीज प्रीवियस सेशन को अच्छे से देखिए. मैंने उसमें आपको डिटेल से समझाया हुआ है कि हम कैसे सेंटेंस फ्रेमिंग करते हैं और कैसे चेंज करते हैं. ठीक है, तो इसमें हम पहले समझते हैं. जैसे ये सब्जेक्ट है तो ये कहाँ आ जाता है, इधर लास्ट में. ठीक है, और ऑब्जेक्ट कहाँ आ जाता है, फर्स्ट में. मीन्स ऑब्जेक्ट सबसे पहले आ जाता है. कहने का मतलब ये है जैसे कि ही, शी, इट या एनी कोई नेम है. ठीक, ये सब्जेक्ट्स होते हैं, आपको पता है. और क्या हो सकता है, जैसे कि आई, वी, यू, दे, ये होते हैं सब्जेक्ट्स. ठीक, आई, वी, यू, दे. तो ये चेंज होकर के यहाँ आ जाते हैं सब ऑब्जेक्ट वाली जगह पर, बट ये सेम नहीं रहते हैं. मीन्स ही का क्या हो जाता है, हिम हो जाता है. ठीक है, ही का क्या हो जाता है, हिम, और शी का क्या हो जाता है, हर. देन इट का क्या हो जाता है, इट ही रहता है. ठीक है, और यू का भी सेम रहता है. आई का मी हो जाता है और दे का दैम हो जाता है. ठीक है, दे का दैम हो जाता है. क्लियर, मीन्स इस तरह से ये चेंज होता है. ऑब्जेक्ट जो होता है जो लास्ट में, जैसे कि हिम, जो कि ऑब्जेक्ट में जैसे हिम लिखा है, ठीक है, या हर लिखा है, तो ये जो है यहाँ चेंज होकर के सब्जेक्ट में चेंज हो जाते हैं. मतलब हिम का क्या हो जाएगा, ही. ठीक, और हर का क्या हो जाएगा, शी. ऐसे होते हैं एटसेट्रा, आप ऐसे चेंज कर सकते हैं. और वर्ब जो होती है वह तो बीच में ही रहती है, मिड में, मतलब ऑब्जेक्ट के बाद ही आती है. पहले ऑब्जेक्ट आता है फिर उसके बाद में वर्ब आती है. बट वर्ब किस में चेंज हो जाती है, थर्ड फॉर्म में. ऑलवेज वर्ब की थर्ड फॉर्म आती ही आती है. ठीक है, आई होप दैट यू हैव क्लियर्ड ऑल थिंग्स दैट आई हैव टोल्ड यू. नाउ लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड. अब जैसे पहला हमारा सेंटेंस है, हम सेंटेंस चेंज करेंगे वर्कशीट के थ्रू. हम समझेंगे कि हम कैसे चेंज करते हैं. ठीक है, दे वर क्लीनिंग द कबर्ड. दे वर क्लीनिंग द कबर्ड. ठीक है, अब यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, दे. ठीक, अब वर क्लीनिंग द कबर्ड मीन्स यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, पहले आप समझिए कि ऑब्जेक्ट क्या है, द कबर्ड. ठीक, कबर्ड, द कबर्ड मीन्स जिस पर काम हो रहा है वो ऑब्जेक्ट होता है. ठीक है, तो काम किस पर हो रहा है, कबर्ड पर हो रहा है, तो द कबर्ड पहले आ जाएगा. मीन्स ऑब्जेक्ट हम पहले लिखेंगे तो क्या लिखेंगे हम, द कबर्ड. ठीक, अब वर है तो मीन्स ये कौन सा है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस है. ठीक है, इससे हमें समझ में आ रहा है ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है. ठीक, तो अब इसमें वर तो रहेगा ही. ठीक है, वर को तो हम लेंगे ही साथ में, मीन्स हेल्पिंग वर्ब चेंज नहीं होगी. बट अब इसके साथ में क्या आएगा, ये आईएनजी फॉर्म लगा है, इसलिए आईएनजी लगा हुआ है यहाँ पर, तो हम क्या कर देंगे, बी तो आता ही है, आईएनजी आ जाएगा. क्लियर,
मीन्स वर बीइंग हो जाएगा। अब यहाँ पर ये जो क्लीन है, जैसा मैंने आपको बताया था प्रीवियस स्लाइड में कि वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म मीन्स क्लीन हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, क्लीन्ड। अब बाय आएगा, बाय, डे का क्या हो जाएगा, देम, ठीक है, देम। मीन्स हमने कैसे बनाया सेंटेंस, ये देखिए, द कबर्ड वर बीइंग क्लीन बाय देम। इसकी हिंदी कैसे करेंगे, दे वर क्लीनिंग द कबर्ड। वे जो है कबर्ड क्लीन कर रहे थे, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे हम हिंदी, द कबर्ड वर बीइंग क्लीन बाय देम। कबर्ड जो है क्लीन किया जा रहा था उनके द्वारा। मीन्स क्या होता है, एक्टिव वॉइस से जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो सेंटेंस कैसे बनते हैं, जैसे कि सब्जेक्ट काम करता है तो सब्जेक्ट को हम पहले लेते हैं एक्टिव वॉइस में, कि जैसे कि मैं खाना खा रहा हूँ, ठीक है। बट अगर हम उसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, खाना खाया जा रहा है मेरे द्वारा, ठीक है ना। मीन्स जो सब्जेक्ट है वो पीछे चला गया, लास्ट में चला गया। ऐसे हम सेंटेंस कई बार हम यूज करते हैं, डेली यूजेस में भी हम बोलते हैं क्या हो रहा है, क्या किया जा रहा है। तो क्या किया जा रहा है, खाना खाया जा रहा है। तो जा रहा है, किया गया, या लास्ट में इस टाइप के जब भी वर्ड्स आते हैं कि जैसे कि खाना बनाया जा रहा है, ठीक है, और सामान लेके आया जा रहा है, तो इस टाइप के वर्ड, या वह किया जाता है, लास्ट में अगर हम जाता है, जाता था, इस टाइप के जब हम यूज करते हैं सेंटेंस में लास्ट में, तो वो पैसिव वॉइस का होता है, ठीक है। अब जैसे ये है, एवरीबडी अपलॉडेड फॉर हिम, ठीक है, सभी ने उसकी प्रशंसा की। तो अब इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो पहले हिम को आगे लेके आएंगे। अब ये जो सब्जेक्ट है वो किस में चेंज हो गया, सब्जेक्ट है उसको हम सबसे आगे ले आए। मीन्स जो ऑब्जेक्ट होता है, सॉरी ये ऑब्जेक्ट है तो उसको हम आगे लेके आए, मीन्स ऑब्जेक्ट ऑफ हीरो का रोल प्ले करेगा, ठीक है। और जो मेन सब्जेक्ट था वो बेचारा पीछे चला जाता है जब भी हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। तो ये जो मेन हीरो है ये बन जाएगा जो ऑब्जेक्ट था यहाँ पर, ठीक है। तो ही का, हिम का क्या हो जाएगा, ही। पहले मुझे ये बताइए कौन सा टेंस है, ये है पास्ट इंडेफिनिट, क्योंकि इसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगी है और वर्ब की कौन सी फॉर्म आई है, सेकंड फॉर्म आई है। तो ये क्या हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट है ये सेंटेंस। अब इसको चेंज करेंगे, ठीक है, तो कैसे करेंगे, ही। अब हेल्पिंग वर्ब तो हमारी लगती है, मतलब हम पैसिव वॉइस जब भी हम बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। जब हम पास्ट में चेंज कर रहे होते हैं तो वॉज और वर लगाते हैं, ठीक। तो यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा, ही वॉज, सिंगुलर है तो हमने वॉज लगाया, ही वॉज। अब क्या हो जाएगा, ही वॉज अपलोडेड, he was applauded by everyone। क्या बना सेंटेंस, he was applauded by everyone। क्लियर, मीन्स एवरीबडी अपलोडेड फॉर हिम, सभी ने उसकी प्रशंसा की। अब इसमें हिंदी में कैसे बोला कि उसकी प्रशंसा की गई सभी के द्वारा। क्लियर, अब नेक्स्ट बनाते हैं, आई विल नॉट लेट माई ब्रदर नो अबाउट इट। मीन्स मैं अपने भाई को यह बात नहीं बताने दूंगी, ठीक है, पता चलने नहीं दूंगी। मतलब इन सभी बातों के लिए, अबाउट इट मतलब इस बारे में मैं अपने भाई को पता नहीं चलने दूंगी। ये इसकी क्या हुई, हिंदी हुई। ये कौन सा टेंस है, विल लगा है, तो विल क्या है, फ्यूचर टेंस है, ठीक है। अब इसमें मेन इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि जब लेट लगा होता है तो लेट वाले सेंटेंसेस को हम कैसे चेंज करते हैं। इसमें मैंने लेट के काफी सेंटेंसेस लिए हुए हैं, तो वन बाय वन हम करके देखते हैं कि कैसे चेंज करते हैं, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं, तो पीछे से स्टार्ट करेंगे। माय ब्रदर, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, माय ब्रदर की बात हो रही है, ठीक है। तो माय ब्रदर, माय ब्रदर। अब उसके बाद में कौन सा टेंस है, विल लगा है, मीन्स फ्यूचर का है, तो विल नॉट, ठीक, विल नॉट। अब बी आ जाएगा, विल नॉट बी, क्योंकि विल भी हो जाता था, आपको पता है, विल नॉट बी। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, लेट आएगा। मीन्स लेट क्यों आया, क्योंकि जो लेट है उसकी तीनों फॉर्म जो होती हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म तीनों ही लेट होती है, ठीक है। जब हम थर्ड फॉर्म भी लिखेंगे तब भी हम लेट ही लिखेंगे। अब उसके बाद में क्या है, लेट। अब उसके बाद में नो, नो ही रहेगा, क्योंकि अब ये जो लेट है वो थर्ड फॉर्म में आ चुका है, ठीक है। तो लेट नो, KNOW, नो। अब उसके बाद में अबाउट इट, अबाउट इट, बाय
आई का क्या हो गया, आई का क्या हो जाएगा, मी, ठीक है। तो हमने क्या सेंटेंस बनाया, माई ब्रदर विल नॉट बी लेट नो अबाउट बाय मी, ठीक है। अब मेरे द्वारा लगाना इतना मतलब इंपॉर्टेंट नहीं होता, मीन्स पैसिव वॉइस में इतना पार्ट जो है वो मेन होता है कि उसके बारे में उसको कुछ नहीं पता चलने देना जाना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट बनाते हैं, द टीचर कंडक्टेड द एग्जाम्स। अब ये तो बहुत ईजी है, द टीचर कंडक्टेड द एग्जाम्स, इसको आप बनाइए क्योंकि ये जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। तो यहां से शुरू करेंगे, द एग्जाम हमारा ऑब्जेक्ट है, द एग्जाम, द एग्जाम, एग्जाम आएगा यहाँ पर, द एग्जाम, द एग्जाम। अब उसके बाद में क्या होगा, पास्ट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो हम क्या लगाएंगे, कौन सी फॉर्म आएगी, एग्जाम है तो वॉज आएगी, ठीक है। तो वॉज मीन सिंगुलर है, द एग्जाम वॉज कंडक्टेड बाय टीचर, द एग्जाम वॉज कंडक्टेड बाय द टीचर, मीन्स जो एग्जाम था वो पहले वाले में तो ये बनाया कि टीचर ने एग्जाम को कंडक्ट किया, ठीक है। और यहाँ पे क्या बनेगा कि एग्जाम जो था वो टीचर के द्वारा कंडक्ट किया गया, ठीक। अब नेक्स्ट बनाते हैं, शी प्रिपेयर्स द डिनर, ठीक है। अब ये क्या है, एस लगा हुआ है, शी प्रिपेयर्स द डिनर, शी प्रिपेयर्स द डिनर मीन्स एस लगा हुआ है, मीन्स ये क्या है, प्रेजेंट है, ठीक है। एस और ई एस जब भी लगता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर प्रेजेंट है तो यहाँ पर क्या आएगा, इज एम आर में से कुछ भी आएगा। कैसे आएगा, पहले ये सिंगुलर है, द डिनर, द डिनर, द डिनर। अब क्या होगा, इज एम आर में से आएगा क्योंकि सिंगुलर फॉर्म है तो इसलिए क्या लगाएंगे हम, इज, प्रिपेयर्ड, प्रिपेयर्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई हमने, बाय हर, क्लियर, द डिनर इज प्रिपेयर्ड बाय हर, क्लियर। अब नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं हम अपनी, ये देखिए, स्नेहा बुक्ड द फ्लाइट, ठीक है, स्नेहा बुक्ड द फ्लाइट, समझ में आ रहा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है यहाँ पर। तो जब भी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी तो ये क्या है, पास्ट इंडेफिनिट है, कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगी है तो हम इसमें क्या लगाएंगे, वॉज या वर में से लगाएंगे, क्लियर। तो अब देखिए, द फ्लाइट, फ्लाइट क्या है, एक सिंगुलर फॉर्म है तो वॉज आएगा, द फ्लाइट वॉज, अब क्या होगा, बुक, बुक्ड तो रहेगा ही, सेम रहेगा, बुक बाय स्नेहा, जो सब्जेक्ट था वो लास्ट में आ गया, स्नेहा, क्लियर। मीन्स स्नेहा ने फ्लाइट बुक की और यहाँ पर क्या हो गया, फ्लाइट बुक की गई थी किसके द्वारा, स्नेहा के द्वारा। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, दे हैड डिलीवर्ड अ बुक ऑफ जर्मिनोस स्टिल्टन। तो यहाँ पर ये जो है ऑब्जेक्ट क्या है, ये है, ठीक है, बुक ऑफ जर्मिनोस स्टिल्टन। तो इसको हम पहले लेंगे, अ बुक ऑफ जर्मिनोस स्टिल्टन, ठीक, ये हमारा ऑब्जेक्ट आगे आ गया। अब उसके बाद में क्या आएगा, डिलीवर्ड, ठीक है, डिलीवर्ड से पहले हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है, मींस हैड लगा हुआ है, तो ये कौन सा टेंस है, ये है पास्ट, क्योंकि हैड लगा हुआ है और पास्ट का परफेक्ट है ये, ठीक है। मींस अगर हैज और हैव होता तो ये हो जाता प्रेजेंट परफेक्ट, और अगर हैड है तो क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। तो पास्ट परफेक्ट है तो हैड तो आएगा ही, हैड। अब इसके बाद क्या आएगा, हैड के बाद में बीन आता है, जैसा कि मैंने आपको पहले की सेशन में भी बताया था कि हैड या हैज और हैव होता है तो बीन आता है, क्लियर। तो हम यहाँ लिखेंगे बीन। अब इसके बाद में काम क्या हो रहा है, डिलीवर्ड हो रहा है, डिलीवर्ड, तो हैज बीन डिलीवर्ड तो डिलीवर्ड ही रहेगा क्योंकि थर्ड फॉर्म पहले से ही बनी हुई है, डिलीवर्ड, सॉरी डिलीवर्ड, ठीक है। अब उसके बाद में क्या, किसके द्वारा हो रहा है, बाय देम, ठीक है, मींस दे था तो दे का क्या हो जाएगा, बाय देम, क्लियर। हमने कैसे बनाया सेंटेंस, अ बुक ऑफ जर्मिनोस स्टिल्टन हैड बीन डिलीवर्ड बाय देम। पहले तो इसकी हिंदी करते हैं कि वे जर्मिनोस स्टिल्टन की बुक जो है उन्होंने डिलीवर की थी, नॉट की थी, ठीक है, कि मतलब वो जो है उन्होंने जर्मिनोस स्टिल्टन की बुक डिलीवर की थी। अब इसको जब हम बनाएंगे पैसिव वॉइस में
तो अ बुक ऑफ जनरल स्टिल्टन हैज बीन डिलीवर्ड बाय देम मीन्स जो बुक है, जनरल स्टिल्टन की जो बुक है वो डिलीवर्ड की गई थी किनके द्वारा, उनके द्वारा, ठीक है, उन सभी के द्वारा डिलीवर्ड की गई थी, इसकी ये हिंदी होगी। अब नेक्स्ट देखते हैं, ही लेट मी प्ले मीन्स ही लेट मी नहीं होगा, ही लेट मी, अगर यहाँ ही लेट मी प्ले लिखा है मीन्स समझ जाओ ये क्या है, पास्ट फॉर्म है, ठीक है। और अगर यहाँ पर एस लगा होता तो ये हो जाता प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये बहुत समझने वाली चीज है कि अगर यहाँ पर एस लगा होता तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, अगर एस नहीं लगा है तो ये पास्ट है, क्योंकि यहाँ पर ये सेकंड फॉर्म भी लेट ही रहती है और थर्ड फॉर्म भी लेट रहती है, ठीक है। तो अब इसको हम कैसे बनाएंगे, देखिए पास्ट फॉर्म है तो पहले हम क्या लेंगे, ऑब्जेक्ट लेंगे, ऑब्जेक्ट क्या है, मी को हम आगे लेके आएंगे आई, ठीक। अब आई लिखा, अब इसके बाद में हम क्या लिखेंगे, वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब, वॉज और वर्ब में से आएगी। तो आई के साथ में क्या आता है, आई वॉज। अब उसके बाद में क्या आएगा, आई वॉज लेट ही रहेगा, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लेट ही रहती है। अब उसके बाद में क्या है, प्ले, पहले प्ले आएगा, प्ले का प्ले ही रहेगा, क्योंकि जो इसके बाद लेट के बाद में जो भी फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म ही रहती है, ठीक है। अब उसके बाद में बाय हिम हो जाएगा, ही जो है ही का क्या हो जाएगा, बाय हिम, ठीक। अब इसकी हिंदी क्या हुई कि उसने मुझे खेलने दिया, ठीक है, और मुझे खेलने दिया गया उसके द्वारा, ठीक है, मुझे खेलने दिया गया उसके द्वारा, ये हुई आई वॉज लेट प्ले बाय हिम की हिंदी, ठीक है। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, ही हैड वॉच्ड अ मूवी। अब ये भी क्या है, पास्ट परफेक्ट है, तो पहले हम ऑब्जेक्ट को पहले लेंगे आगे, अ मूवी, ठीक है, अ मूवी। अब उसके बाद में हैड तो आएगा ही, हैड के साथ में जैसे मैंने अभी आपको बताया था बीन आता है, तो बीन, अ मूवी हैड बीन वॉच्ड, अब बाय हिम, ठीक है, बाय हिम। I hope you have learned it all very well. If you have any confusion, so please comment me in my comment box. और अगर आपको आता है तो आप मुझे प्लीज कमेंट में सेंटेंस बना के बताइए कि आप कैसे बना रहे हैं, जिससे मुझे पता चलेगा कि आपको समझ में आ रहा है। अब नेक्स्ट देखते हैं, दे हैड बिल्ट द हाउस, ठीक है, दे हैड बिल्ट द हाउस, तो मीन्स पहले ऑब्जेक्ट आएगा, द हाउस हैड का ही है, सेम है, बनाइए ये मेरे साथ में, आप बनाइए, ठीक है। तो द हाउस हैड, ठीक है, हैड ही रहेगा, बीन बाय बिल्ट आएगा पहले, बिल्ट बाय देम, ठीक है, मीन्स उन्होंने घर बनाया था, और इसका क्या हो गया, घर बनाया गया था उनके द्वारा, ठीक, क्लियर। नाउ our next slide is, my dear friend, I want to say to you one thing is very important, that if you are learning the English grammar or English, you should have a patience, you should practice on the sentences, whether you can take from your daily life also, and you take from the Google, and whatever sentence comes in your mind, you practice on it, you write on your notebook and you practice on that sentences. So let's move on the next sentence. So that is a question, have you finished this homework, means क्या आपने अपना होमवर्क फिनिश कर लिया है, ठीक है, हैव लगाए का कौन सा है, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, मींस क्वेश्चन वाचक है ये, ठीक है, तो इसको क्वेश्चन फॉर्म में ही बनाएंगे। तो जैसे हैव है तो हैव ही आएगा, मींस यहाँ पर क्या है, होमवर्क है हमारा, तो होमवर्क, दिस होमवर्क है, तो दिस होमवर्क के लिए क्या हो जाएगा, पहले हम हैज या हैव कोई भी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे जो इसके साथ में मैच हो रही होगी। यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर फॉर्म में है, तो हम क्या लिखेंगे, हैज this homework ठीक, हैव को हमने चेंज कर दिया हैज में, हैज दिस होमवर्क बीन, ठीक। अब उसके बाद में क्या आएगा, बीन फिनिश्ड, वर्ब आएगी हमारी फिनिश्ड बाय यू का यू ही रहता है, तो ये क्या हो जाएगा, यू। क्वेश्चन है, क्या बना, हैज दिस होमवर्क बीन फिनिश्ड बाय यू। अब इसका बनाते हैं, ही हेल्प्स मी,
वह मेरी मदद करता है। अब इसको चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में, तो मी का क्या हो जाएगा, आई, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो क्या हो जाएगा, आई एम, हेल्पिंग वर्ब आ गई हमारी एम, ठीक, इज एम आर में से हमने ली क्योंकि प्रेजेंट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट जब भी होगा तो इज एम आर में से कोई भी एक हेल्पिंग वर्ब आएगी, ठीक, आई एम, फिर उसके बाद में हेल्प का क्या हो जाएगा, हेल्प्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी हेल्प्ड, ठीक, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई हेल्प्ड बाय हिम, क्लियर। अब नेक्स्ट देखते हैं, दे विल प्ले क्रिकेट, ठीक है, मतलब वे क्रिकेट खेलेंगे, ठीक है, तो ये क्या है, फ्यूचर का है, सिंपल फ्यूचर टेंस है, तो पहले ऑब्जेक्ट आएगा क्रिकेट, क्रिकेट, अब उसके बाद में विल तो रहेगा ही, ठीक, विल के साथ में क्या आ जाएगा, विल बी आ जाएगा, तो क्रिकेट विल बी, प्ले का क्या हो जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी प्लेड बाय देम, क्लियर। अब इसकी हिंदी कैसे बनेगी, क्रिकेट खेला जाएगा उनके द्वारा, मींस जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट बनाते हैं, आस्क हिम टू सिट डाउन, उनसे बोलो बैठने के लिए, ठीक है, बैठने के लिए उनसे बोलो। जब भी हम आस्क या प्लीज, ठीक है, इस टाइप के जब भी वर्ड्स स्टार्टिंग में आते हैं तो यू आर रिक्वेस्टेड टू, क्या आता है, यू आर रिक्वेस्टेड टू, तो हम क्या बोलेंगे, हिम का क्या हो जाएगा, ही इज रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन, बाकी सेंटेंस सेम रहेगा, ठीक है, टू के बाद का जो भी सेंटेंस होता है वो सेम रहता है, तो सिट डाउन, सिट डाउन। अब इसकी हिंदी कैसे बनाएंगे, कि उनको बोलो कि वो बैठ जाएं, पहला तो ये हो गया। अब इसको कैसे बनाएंगे पैसिव वॉइस को, कि उनको रिक्वेस्ट किया गया बैठने के लिए, मतलब उसको रिक्वेस्ट किया गया बैठने के लिए, क्लियर। अब नेक्स्ट देखिए, ही इंसल्ट्स मी, ये भी क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, आप बनाइए मेरे साथ इसको, जैसे कि ही इंसल्ट्स मी, वह मेरी इंसल्ट करता है, तो मी का क्या हो गया, आई, आई, अब इसके साथ में आई के साथ में कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट में एम आएगी, ठीक है, इज एम आर में से एम हम लेंगे, तो एम, इंसल्टेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई इंसल्टेड, इंसल्टेड बाय हिम, मुझे इंसल्ट किया गया उसके द्वारा, क्लियर, मुझे उसके द्वारा इंसल्ट किया गया। आई होप यू हैव लर्न ऑल द पैसिव वेरी वेल, आपको समझ में आ रहे होंगे अच्छे से। नाउ आवर नेक्स्ट स्लाइड इज, शी हैड डिलीवर्ड द लेटर, शी हैड डिलीवर्ड द लेटर मीन्स उसने लेटर डिलीवर्ड किए थे, ये इसकी हिंदी हो गई। अब हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट लेंगे, इसको बनाने के लिए हम कैसे करेंगे, सॉरी, अब इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट लेंगे, ठीक, तो क्या होगा, द लेटर, ये हमारा ऑब्जेक्ट है लेटर, अब उसके बाद में हेड तो आएगा ही, हैड बीन, ये हम लास्ट में बना चुके हैं पहले भी, हेड के हमने अभी 2-3 सेंटेंसेस बनाए हैं, तो आप प्लीज बनाइए मेरे साथ में, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आएंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, द लेटर हैड बीन डिलीवर्ड, डिलीवर्ड बाय हर, ठीक है, शी का क्या हो गया, हर हो गया, ठीक, जो शी था इसका हमने क्या चेंज कर दिया, हर। अब नेक्स्ट देखिए, आई वुड नॉट लेट यू मीट सपना, मैं तुम्हें सपना से नहीं मिलने दूंगी, ठीक, ये सिंपल है। अब इसको हम चेंज करेंगे किस में, पैसिव में, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, यू, यू का तो यू ही रहेगा, यू, ये हमारा इधर आ गया। अब नेक्स्ट क्या बनेगा, यू, वुड का क्या हो जाता है, विल हो जाता है, जब भी हम पैसिव वॉइस में बनाते हैं तो यू विल नॉट बी, ठीक है, मीन्स नॉट, उसके बाद में बी आएगा, यू विल नॉट बी, अब उसके बाद क्या आएगा, मीट सपना, मीट सपना बाय मी, मतलब तुम्हें मिलने नहीं दिया जाएगा मेरे द्वारा, ठीक है, किससे, सपना से, तुम्हें सपना से मिलने नहीं दिया जाएगा। हम कई बार बोलते हैं ना, तुम्हें इससे नहीं मिलने दिया जाएगा, जरूरी नहीं है कि आप ये वाली चीज को ले, ये तो मतलब हम बता रहे कि जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो आई कहाँ चला गया, इधर आ गया, ठीक है, जब हम ये वाली लैंग्वेज यूज करते हैं तो हमारा सेंटेंस यही कंप्लीट हो रहा है, यू विल नॉट बी मीट सपना, आपको सपना से मिलने नहीं दिया जाएगा, क्लियर। अब देखिए, यू शुड लेट हिम डू हिज वर्क, आप मतलब तुम्हें उसको काम करने देना चाहिए, ये सिंपल है,
मतलब हम इसमें एडवाइस दे रहे हैं कि तुम्हें उसको काम करने देना चाहिए। जब भी शुड आता है तो क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। जैसे वुड के साथ में बी आ गया, मॉडल्स है तो मॉडल्स के साथ में बी आ जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, यू शुड लेट हिम डू हिज वर्क, मीन्स तुम्हें उसे काम करने देना चाहिए, ठीक है। अब इसका हम हिंदी कैसे करेंगे कि उसे काम करने दिया जाना चाहिए तुम्हारे द्वारा, ठीक है। तो अब इसको कैसे बनाएंगे देखिए, हिम, पहले हम हिम को आगे लेंगे तो हिम का क्या हो जाएगा, ही शुड बी लेट, ठीक, ही शुड बी लगा दिया, शुड के बाद में हमने बी लगाया, अब लेट आ गया। अब उसके बाद क्या आएगा हमारा, ये काम जो हो रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, डू हिज वर्क बाय यू, ठीक है, क्या हो जाएगा, बाय यू। अब इसकी हिंदी अब मैंने आपको बताई दी, ही शुड बी लेट डू हिज वर्क बाय यू, ठीक है, उसे काम करने देना जाना चाहिए तुम्हारे द्वारा। अब देखिए, ही मस्ट लेट हिम गो टू द मार्केट, ठीक है, मतलब उसे पक्का मार्केट जाने देना चाहिए, उसको उसे मार्केट जाने देना चाहिए। मीन्स यहाँ पे ही है तो ही किसके लिए बोल रहे हैं हम, उसको, उसको उसे मार्केट जाने देना चाहिए। मीन्स यहाँ पे ही क्या है, एक सिंगुलर फॉर्म है, और हिम जो है अब यहाँ पर आगे आ जाएगा, मीन्स हिम का क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। तो ही, ये वाले हिम का क्या हो गया, ही। अब मस्ट, मस्ट का मस्ट ही रहेगा, मस्ट के बाद में क्या आएगा, जो भी मॉडल्स होते हैं उसमें मॉडल्स के बाद में बी आता है, तो ही मस्ट बी लेट, अब उसके बाद में ये जो काम हुआ है ये आएगा, ठीक है। तो ही मस्ट बी लेट गो टू द मार्केट बाय हिम, क्या हो जाएगा, बाय हिम। क्या बनाया हमने सेंटेंस, ही मस्ट बी लेट गो टू द मार्केट बाय हिम, क्लियर। अब नेक्स्ट देखते हैं, शी डिडंट लेट मी रीड द बुक, मीन्स उसने मुझे बुक पढ़ने नहीं दी, ठीक है। तो ये क्या है, सिंपल पास्ट में ही जा रहा है, डिडंट लगा हुआ है और उसने मुझे पढ़ने नहीं दी। अब इसको कैसे बनाएंगे देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, ही डिडंट लेट मी रीड द बुक, ठीक है, तो मुझे बुक पढ़ने नहीं दी, किसको, मुझे, तो यहाँ पर मी आ जाएगा पहले, तो मी का क्या आ जाएगा, आई, आई हो गया, आई, आई। अब ये पास्ट है, पास्ट इंडेफिनेट है, तो क्या हो जाएगा, वॉज आ जाएगा, आई वॉज, ठीक। अब नॉट लगा हुआ है, डिडंट है, तो आई वॉज नॉट रीड द बुक, काम क्या हुआ, रीड, ठीक है, आई वॉज नॉट रीड, रीड की थर्ड फॉर्म भी रीड ही होती है। अब उसके बाद में आई वॉज नॉट रीड द बुक बाय हर, शी का क्या हो गया, हर हो गया, ठीक। हमने क्या बनाया, ही वॉज नॉट रीड द बुक बाय हर। नाउ लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, ओके। So our next sentence is, she is not letting me watch the TV. वहां मुझे टीवी नहीं देखने दे रही है, ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में जा रही है, तो क्या हो जाएगा, मी को हम पहले लेके आएंगे, तो मी का क्या हो जाएगा, आई। अब उसके बाद में इज है, इज एम आर वाली फॉर्म है, तो इसमें आई के साथ में क्या आएगा, एम आएगा, ठीक है। तो आई एम, अब नॉट का नॉट ही रहेगा, आई एम नॉट। अब उसके बाद में आई एन जी है लेटिंग में, तो बींग आएगा, ठीक है, आई एम नॉट बींग लेट, ठीक है, आई एम नॉट बीइंग लेट, मीन्स जैसा हमने पहले भी बनाए थे पैसिव वॉइस के जो सेंटेंस है, तो इज एम आर जब भी आता है तो इज एम आर के साथ में बीइंग आता ही आता है, और वर्ब जो है थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाती है, तो लेट थर्ड फॉर्म में चेंज हो गई, ठीक है। तो आई एम नॉट बीइंग लेट, अब उसके बाद में ये वाला स्ट्रक्चर आएगा, वॉच, ठीक, वॉच द टीवी, क्या बनाया हमने सेंटेंस, आई एम नॉट बीइंग लेट वॉच द टीवी, मीन्स मुझे टीवी देखने नहीं दी जा रही है, क्लियर। अब ये वाला सेंटेंस ध्यान से देखिए, अगर इस टाइप का कोई भी सेंटेंस आपके पास आता है तो इसको अच्छे से समझिए कि हम बनाते कैसे हैं, ठीक है। जैसे नेवर टेल अ लाई, हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगर नेवर आ रहा है तो हम कैसे बनाएंगे, पहले तो अ लाई को आगे लिखेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अ लाई, ठीक है। अब उसके बाद में नेवर आएगा, बट उससे पहले क्या आएगा, शुड आता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, क्योंकि हम एक एडवाइस दे रहे हैं तो हम शुड लगाएंगे, अ लाई शुड नेवर
नेवर बी, अब बी आएगा, ठीक है, टोल्ड, टेल का क्या हो जाएगा, टोल्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। हमने कैसे बनाया, अ लाई शुड नेवर बी टोल्ड, मीन्स झूठ कभी भी बोला नहीं जाना चाहिए, ठीक है, शुड भी आ गया और बी भी लग गया और नेवर के साथ में हमने कैसे बनाया, अच्छे से समझिए, अ लाई शुड नेवर बी टोल्ड, ठीक है, नेवर बीच में है, शुड और बी इसके आजू बाजू में, ठीक है। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, प्लीज वाला है, इसको ध्यान से सुनिए। जैसे प्लीज जब भी आएगा तो क्या आता है, रिक्वेस्टेड टू लगता है, ठीक है। अब जैसे अगर मी है तो आई आ जाएगा, आई एम रिक्वेस्टेड, ठीक है, आई एम रिक्वेस्टेड टू गिव अ बुक, ठीक है, टू गिव अ बुक मीन्स मेरे द्वारा रिक्वेस्ट की जा रही है कि बुक दे दो, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, प्लीज आस्क हिम टू ग्रो, मतलब उससे बोलिए कि वह ग्रो करे, आगे बढ़े, ठीक है। तो प्लीज का फिर से बनेगा, ही इज रिक्वेस्टेड टू, हिम का क्या हो गया, ही इज रिक्वेस्टेड टू, अब क्या हो जाएगा, सिंपल ग्रो हो जाएगा, टू ग्रो। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस डिस्कस करते हैं, पोस्ट दिस लेटर मीन्स, तो इसकी हिंदी कैसे बनेगी कि इस लेटर को पोस्ट कर दो, और अगर हम पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो बोलेंगे यह लेटर पोस्ट किया जाता है। तो इसको ध्यान से देखिए कैसे बनाएंगे, लेट द लेटर बी पोस्टेड, क्या बनेगा, लेट द लेटर बी पोस्टेड, clear? So my dear friends, I hope you have learned all the active passive words in my best way. If you have any confusion, so please let me know in my comment box. I will give you suggestion in my best way. I will come soon with the next video. Till then, keep learning, keep watching and keep practicing. Bye my dear friends. Take care of yourself.